हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7। देखिए 5.7 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हमारे 5.7 में हैं। देखिए 5.7 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लेटर टू हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं? अ क्लोज शेप मेड विथ 4 लाइन सेगमेंट। आपकी जो शेप होगी, क्लोज शेप होगी, वो कितने लाइन सेगमेंट से बनी होगी? 4 लाइन सेगमेंट से बनी होगी। उसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये शेप बना रही हूँ, आप देख रहे हैं इसमें कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। इसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ये चारों तरफ से क्या है? क्लोज फिगर है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किन किन को हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? देखिए स्क्वायर हमारा होता है, ये इसकी शेप है, ठीक है, और ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप देख रहे हैं ये हमारा स्क्वायर है, इसकी कितनी चार साइड्स हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो साइड्स हैं इसकी, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड जो हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं। ये साइड इधर जा रही है तो ये भी इधर है। ये चारों की चारों साइड जो हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? स्क्वायर की इक्वल होगी। एंड थर्ड आप प्रॉपर्टीज आ जाती है आपकी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। अभी जो एंगल यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे एंगल हमारे क्या हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल हमारा क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है हमारा स्क्वायर जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट देखिए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? देखिए ये रोम्बस की शेप है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो हमारा रोम्बस होता है उसकी भी अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या रहती हैं? पैरेलल। देखिए मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, साइन कट लगाया हुआ है कि जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हैं? आपकी पैरेलल। नेक्स्ट आता है सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस है उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो सेम सेम ही रहती हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दूसरा है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि स्क्वायर में कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जो आपके एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल आता है थर्ड हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं? रेक्टेंगल की शेप ये रहती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ गई? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और आप देखिए यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। देखिए स्क्वायर और रोम्बस में क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल थी, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। देखिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल रहेंगी इनकी लेंथ, और इसकी इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। रेक्टेंगल की भी सारी साइड्स में जो आपके एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे? राइट एंगल्स। नेक्स्ट फोर्थ देखिए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। अब देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की भी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। देखिए रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल रहती हैं, और यहाँ पे आपके पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रेपीजियम। अभी ट्रेपीजियम क्या है? देखिए ट्रेपीजियम की शेप ये है, और यहाँ पे है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइजेस पैरेलल। जो वन पेयर है आपका अपोजिट साइड का वो क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें क्या क्या आ गया आपका? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम एक्सरसाइज 5.7 में करने वाले हैं।
देखिए एक्सरसाइज 5.7 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, देखिए ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमारी जो रेक्टेंगल होगी उसके जो एंगल होंगे, ईच एंगल वो क्या होंगे, राइट एंगल। अभी मैंने आपको जस्ट करवाया है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में क्या करवाया था कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो ये जो हमारा फर्स्ट ए है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हमारा क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारा, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। हमें पता है कि जो हमारी क्या रहती है, रेक्टेंगल रहती हैं, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या हो रहती हैं, इक्वल लेंथ रहती हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये भी ट्रू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड है, द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो हमारा स्क्वायर रहेगा उसके जो डायगनल्स होंगे, डायगनल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर है, देखिए, तो इसके जो ये डायगनल हैं, देखिए ये होते हैं डायगनल। ठीक है, तो जो इसके डायगनल रहेंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो यस, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। अभी नेक्स्ट आता है डी पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो हमारी रोम्बस होती है उसकी जो साइड्स रहती हैं वो सारी की सारी क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं लेंथ। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट है ई पार्ट, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ में होती हैं, उनकी ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं रहती हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ई वाला फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होंगी आपके ट्रेपीजियम की वो क्या रहेंगी, पैरेलल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमारा जो ट्रेपीजियम रहता है उसका है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो सिर्फ एक ही पेयर जो होगा ट्रेपीजियम का वो पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमें रीज़न देना है कि हमारे जो ये क्वेश्चंस किए गए हैं इनमें क्या रीज़न है। देखिए फर्स्ट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, यहाँ पे बोला है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। तो कब हम सोच सकते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल बन जाएगी, तो अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। जब हमारी रेक्टेंगल की क्या हो जाएंगी, सारी की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाएंगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, बी पार्ट है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अभी हम रेक्टेंगल को एज अ क्या लेंगे, पैरेललोग्राम। इसका क्या हो जाएगा, अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स रेक्टेंगल। ठीक है, तो जब हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक पैरेललोग्राम के जब हमारे ईच एंगल राइट एंगल बन जाएंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड है यहाँ पे अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को कब हम रोम्बस के, ये देखिए अ रोम्बस विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। जब रोम्बस के जो ईच एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, राइट एंगल होंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है डी का, ऑल दीज आर फोर साइडेड पॉलीगन्स
मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये सारे के सारे क्या बोले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो क्या रहते हैं, 4 साइडेड रहते हैं और वो क्या हैं, पॉलीगन्स। और किससे बने हैं, वो लाइन सेगमेंट से। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखिए, ई स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए एक स्क्वायर जो रहता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जो हमारा स्क्वायर रहता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं। हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल रहती हैं, और साथ में जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल हैं, दैट मीन्स वो एक पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो एक फिगर है, उसकी जो वो क्या है, रेगुलर, उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं लेंथ में और एंगल्स भी इक्वल हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, अ स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.7 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।